हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू होम ट्यूटर। आज की इस वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं कक्षा 7 के हिंदी विषय मल्हार पुस्तक से पाठ 1 का नाम है माँ कह एक कहानी। यह एक कविता है, तो इसे हम पढ़ें इससे पहले इसके कवि का परिचय देख लेते हैं। कवि से परिचय। मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित कविता का यह अंश माँ कह एक कहानी उनके काव्य कृति यशोधरा से लिया गया है। तो ये जो पाठ है इसके लेखक है मैथिली शरण गुप्त और इन्होंने एक काव्य कृति लिखी जिसका नाम है यशोधरा। यह जो कविता है माँ कह एक कहानी, यह इसी पुस्तक का एक अंश है। यह माँ यशोधरा और बेटे राहुल के बीच संवाद शैली में रचा गया है। यहाँ पर जिसका वर्णन है तो इसमें दो लोग हैं, माँ यशोधरा और उनका बेटा राहुल। दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं और ये जो बातचीत है उसी को कविता के रूप में यहाँ पर लिखा गया है। मैथिली शरण गुप्त का जन्म चिरगांव झांसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। 15-16 वर्ष की आयु में ही वे कविता करने लगे थे। प्रारंभ में व्रज भाषा में और फिर हिंदी में आजीवन लेखन कार्य करते रहे। तो मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म कहाँ पर हुआ? चिरगांव झांसी उत्तर प्रदेश में। और जब ये 15-16 साल के थे तभी से ये कविता लिखने लगे। शुरू में इन्होंने ब्रज भाषा में लिखा और बाद में पूरा जीवन इन्होंने हिंदी भाषा में कविता लिखी। स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी रचनाओं ने लोगों में देश प्रेम की भावना जगाने का काम किया। राष्ट्र कवि के रूप में इनकी ख्याति सर्वविदित है। इन्हें राष्ट्र कवि कहा जाता है और इनकी जो रचनाएं थीं वह लोगों में देश प्रेम की भावना को जागृत करती थीं। इनकी अधिकांश कृतियों में भारत की धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और राष्ट्रीय चेतना के स्वर हैं। साकेत, भारत भारती और यशोधरा उनकी काव्य कृतियां हैं। अब आइए इस पाठ को हम पढ़ते हैं और इसके अर्थ को समझते हैं। तो यह जो पाठ है माँ कह एक कहानी, यहाँ पर एक माँ और एक बेटे के बीच में बातचीत हो रही है। यह माँ और बेटा कौन है? ये जो कैरेक्टर हैं ये बहुत ही मशहूर हैं। आपने गौतम बुद्ध का नाम सुना होगा। तो गौतम बुद्ध की पत्नी थी यशोधरा और उनके पुत्र थे राहुल। यह जो संवाद है यह उन्हीं दोनों के बीच में हो रहा है। माँ कह एक कहानी, बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी। यहाँ पर बालक राहुल अपनी माँ यशोधरा से कहानी सुनाने की जिद करते हुए कहता है कि हे माँ एक कहानी सुनाओ। तो माँ यशोधरा कहती है, बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी। हे पुत्र, क्या तुमने मुझे अपनी नानी समझ रखा है? पहले दादी या नानी बच्चों को कहानियाँ सुनाया करती थीं, तो इसीलिए माँ यशोधरा कहती है कि तुम मुझे कहानी सुनाने को कह रहे हो। क्या मैं तुम्हारी नानी हूँ? तुमने मुझे अपनी नानी समझा है जो मैं तुम्हें कहानी सुनाऊँ? इस पर बालक राहुल कहता है, कहती है मुझसे यह चेटी तू मेरी नानी की बेटी, कह माँ कह लेटी ही लेटी। चेटी का अर्थ होता है दासी या फिर सेविका। राहुल कहता है कि हे माँ, यह जो दासी है उसने मुझे बताया कि तुम मेरी नानी की बेटी हो, इसलिए हे माँ कहानी सुनाओ, चाहे लेटी ही लेटी सुनाओ, यानी कि तुम्हें ज़्यादा कष्ट करने की आवश्यकता नहीं है। लेटी रहो तुम और लेटे ही लेटे मुझे एक कहानी सुनाओ। राजा था या रानी, राजा था या रानी, माँ कह एक कहानी। राहुल कहता है कि उस कहानी में चाहे कोई राजा था या कोई रानी थी, कोई भी कहानी सुनाओ, चाहे राजा की हो या रानी की हो। हे माँ बस एक कहानी सुनाओ। तो इस पर माँ यशोधरा कहती है, तू है हठी मान धन मेरे, सुन उपवन में बड़े सबेरे, तात भ्रमण करते थे तेरे। हठी का अर्थ होता है जिद्दी, मान धन यानी कि प्रतिष्ठा ही जिसका धन हो। उपवन का अर्थ होता है बागीचा, तात यानी कि पिता, भ्रमण करना यानी कि घूमना या सैर करना। तो माँ यशोधरा कहती हैं कि हे पुत्र, तुम बहुत ही अधिक जिद्दी हो, तो सुनो। इस पर माँ यशोधरा पुत्र को उनके पिता की कहानी सुनाते हुए कहती हैं कि बड़े सवेरे यानी कि प्रातः काल बागीचे में तुम्हारे पिता भ्रमण किया करते थे, सैर किया करते थे।
जहाँ सुरभि मनमानी, जहाँ सुरभि मनमानी, हाँ माँ यही कहानी। सुरभि का अर्थ होता है सुगंधित हवा और मनमानी यानी कि मन को मोहने वाली, मन को अच्छी लगने वाली। माँ यशोधरा अपने पुत्र से कहती हैं कि जिस उपवन में तुम्हारे पिता भ्रमण कर रहे थे, घूम रहे थे, सुगंधित हवा बह रही थी। इस पर राहुल कहता है जहाँ सुरभि मनमानी यानी कि जहाँ सुगंधित हवा बह रही थी। हाँ माँ यही कहानी। उत्साहित होते हुए राहुल कहता है कि हाँ माँ यही कहानी सुनाओ। वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, झलमल कर हिम बिंदु झिले थे, हल्के झोंके हिले मिले थे। वर्ण के दो अर्थ होते हैं, एक होता है प्रकार और दूसरा अर्थ होता है रंग। झलमल कर यानी कि झिलमिलाते हुए, हिम बिंदु का अर्थ होता है ओस। झिले थे यानी कि झिलमिला रहे थे या चमक रहे थे। हल्के झोंके हिले मिले थे। हल्के झोंके यानी कि हवा के हल्के हल्के से झोंके, हिले मिले थे यानी कि धीरे धीरे से बह रहे थे। तो माँ यशोधरा कहती हैं कि जहाँ रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे और उन पर ओस की बूंदें झिलमिला रही थीं, हवा के मंद मंद झोंके बह रहे थे और लहराता था पानी, लहराता था पानी, हाँ हाँ यही कहानी। और उन हवा के झोंकों से क्या हो रहा था, जो वहाँ पे तालाब था उसका पानी लहरा रहा था। धीरे धीरे से हवा के झोंके चल रहे थे और उन झोंकों से तालाब का पानी लहरा रहा था यानी कि हिल रहा था। तो बालक राहुल उत्साहित होते हुए कहता है लहराता था पानी यानी कि पानी हिलता था। हाँ हाँ यही कहानी। हाँ माँ हाँ यही कहानी सुनाओ। गाते थे खग कल कल स्वर से, सहसा एक हंस ऊपर से, गिरा बिद्ध होकर खर शर से। गाते थे खग, खग यानी कि पक्षी, कलकल स्वर से यानी कि कलरव करते हुए, ध्वनि करते हुए। सहसा का अर्थ होता है अचानक, बिद्ध का अर्थ होता है घायल होकर, खर शर का अर्थ होता है तेज धार वाला बाण। इसके बाद माँ आगे कहती है कि उस उपवन में पक्षी कल कल की ध्वनि करते हुए प्रसन्न होकर के गाते थे। तभी अचानक ऊपर से एक घायल हंस, जिस पर नुकीला बाण लगा हुआ था, नुकीला तीर लगा हुआ था, वह गिरा। हुई पक्ष की हानि, हुई पक्ष की हानि, करुणा भरी कहानी। पक्ष यानी कि पंख, हानि यानी कि नुकसान होना या क्षति पहुंचना। तो माँ यशोधरा कहती हैं कि वह जो पक्षी था, वह जो हंस था, उसके पंखों में बहुत ही नुकीला बाण लगा हुआ था, जिससे उसके जो पंख थे वह घायल हो गए थे। तो बालक राहुल कहता है हुई पक्ष की हानि, क्या पंख घायल हो गए थे? करुणा भरी कहानी। हे माँ यह जो कहानी है यह तो बहुत ही करुणा भरी है। चौंक उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया, इतने में आखेटक आया। चौंक यानी कि चौंक करके, आखेटक का अर्थ होता है शिकारी। इसके बाद माँ यशोधरा कहानी को आगे बढ़ाते हुए कहती हैं कि तुम्हारे पिता के सामने अचानक घायल हुआ पक्षी आकर गिरा, तो उन्होंने चौंक करके उसे अपनी गोद में उठा लिया और उसे सहलाने लगे। पिता के हाथों में अपने आप को सुरक्षित पा करके उस हंस को ऐसा लगा जैसे उसे नया जन्म मिल गया हो। इतने में आखेटक आया। इतने में मतलब जब वह उसे गोद में उठाकर सहला रहे थे, इतनी ही देर में शिकारी आ गया। तो जब पिता उसे अपनी गोद में लेकर सहला रहे थे, इतनी ही देर में वह शिकारी वहां पर आ गया। लक्ष्य सिद्धि का मानी, लक्ष्य सिद्धि का मानी, कोमल कठिन कहानी। लक्ष्य सिद्धि यानी कि लक्ष्य पर साधा गया निशाना। माँ यशोधरा आगे कहती हैं कि जब वह शिकारी वहां पर आया और उसने देखा कि हंस तुम्हारे पिता ने अपनी गोद में ले रखा है, तो वह कहने लगा कि इस हंस को मैंने लक्ष्य करके मारा है, यानी कि इस पर निशाना लगाया है। तो बालक कहता है कि क्या निशाना लगाया है? कोमल कठिन कहानी, अर्थात यह कहानी कोमल और कठिन भावनाओं से भरी हुई है। मांगा उसने आहत पक्षी, तेरे तात किंतु थे रक्षी, तब उसने जो था खग भक्षी,
हठ करने की ठानी, हठ करने की ठानी, अब बढ़ चली कहानी। आहत का अर्थ होता है घायल, तात यानी कि पिता, रक्षी का अर्थ होता है रक्षा करने वाला, खगबक्षी यानी कि पक्षी को मारने वाला या पक्षी को खाने वाला, हठ यानी कि जिद करना, ठानी यानी कि निश्चय कर लेना। माँ यशोधरा आगे कहती हैं कि वह जो शिकारी था उसने घायल पक्षी को मांगा, लेकिन तुम्हारे पिता जिसने उस पक्षी की रक्षा की थी वह उसके रक्षक बन गए थे और उसे देने से इनकार कर दिया। तब उसने जो था खगभक्षी, तब वह जो पक्षी को मारने वाला था वह हठ करने लगा यानी कि जिद करने लगा। इस पर बालक कहता है कि क्या जिद करने लगा। माँ कहानी को आगे बढ़ाते हुए कहती हैं कि हुआ विवाद सदै हृदय में, उभय आग्रही थे स्व विषय में, बात गई तब न्यायालय में। हुआ विवाद, विवाद का अर्थ होता है झगड़ा या बहस, सदै यानी कि दयालु, निर्दय यानी कि निर्दयी, उभय यानी कि दोनों, आग्रही यानी कि आग्रह करने वाले, स्वविषय यानी कि अपने विषय में, कि दोनों पक्षों में विवाद बढ़ गया। दो पक्ष कौन से? एक जो दयालु था और एक जो निर्दयी था। तो दयालु और निर्दयी दोनों पक्षों में विवाद बढ़ गया, झगड़ा होने लगा इस बात को लेकर के, और दोनों ही अपनी अपनी बात पर अड़े थे। एक पक्षी को मांग रहा था और दूसरा पक्षी नहीं देना चाह रहा था, तो दोनों ही आग्रह करने लगे थे और इतना ज़्यादा यह विवाद बढ़ गया कि इसके बाद यह बात कहाँ पहुँच गया? न्यायालय में पहुँच गया। सुनो सभी ने जानी, सुनो सभी ने जानी, व्यापक हुई कहानी। माँ यशोधरा बताती हैं कि विवाद बढ़ते बढ़ते न्यायालय तक बात पहुँच गई और यह बात सभी को पता चल गई, सभी ने इस बात को जान लिया। बालक राहुल उत्सुक होकर कहता है कि क्या सभी लोग जान गए? व्यापक हुई कहानी यानी कि यह जो कहानी है वह चारों तरफ फैल गई। राहुल तो निर्णय कर इसका, न्याय पक्ष लेता है किसका, कह दे निर्भय जय हो जिसका। अब माँ राहुल से पूछती हैं तो निर्णय कर इसका, हे पुत्र राहुल अब तुम ही इसका निर्णय करो, न्याय पक्ष लेता है किसका, कि यहाँ पर तुम किसका न्याय करोगे यानी कि किसका पक्ष लोगे, जिसने पक्षी को मारा है या फिर जिसने पक्षी को बचाया है। कह दे निर्भय, निर्भय यानी कि बिना डरे, जय हो किसका, हे पुत्र बिना डरे निर्भय होकर तुम अपनी बात कहो कि विजय किसकी होनी चाहिए। सुन लूं तेरी बानी, माँ कहती है कि मैं तुम्हारे मन की बात जानना चाहती हूँ, तुमसे यह जानना चाहती हूँ कि तुम किसका पक्ष लेते हो, जीत किसकी होनी चाहिए। तो राहुल कहता है माँ मेरी क्या बानी, मैं सुन रहा कहानी। राहुल कहता है कि हे माँ इसमें मेरे मन की क्या बात है, मैं तो कहानी को सुन रहा हूँ। कोई निरपराध को मारे तो क्यों अन्य उसे ना उबारे, रक्षक पर भक्षक को वारे, न्याय दया का दानी, न्याय दया का दानी, तूने गुनी कहानी। निरपराध का अर्थ होता है जिसने कोई भी अपराध ना किया हो, उबारे यानी कि बचाए, रक्षक का अर्थ होता है रक्षा करने वाला, भक्षक का अर्थ होता है मारने वाला। तो जब माँ यशोधरा राहुल से कहती हैं कि मैं तुम्हारा निर्णय तुम्हारी वाणी से सुनना चाहती हूँ, तो राहुल कहता है कि माँ मैं क्या कहूँ, मैं तो सिर्फ इसे कहानी के रूप में सुन रहा हूँ। इसके बाद राहुल कहता है कि माँ यदि कोई किसी निरपराध को अर्थात ऐसे को जिसने कोई भी अपराध ना किया हो उसे मारता है और किसी दूसरे के द्वारा उसकी रक्षा की जाती है, तो मारने वाले से रक्षा करने वाला बड़ा होता है। न्याय सदैव दया का पक्षधर होता है, अर्थात न्याय उसी पक्ष में जाता है, न्याय हमेशा उसी का पक्ष लेता है जो दयावान हो, दया करता हो। तो इसलिए जो न्याय है वो किसके पक्ष में जाना चाहिए? उसके पक्ष में जाना चाहिए जिन्होंने दया दिखाई, अर्थात विजयी पिता होने चाहिए क्योंकि उन्होंने उस पक्षी पर दया दिखाई। तो इस पर माँ कहती हैं कि तूने गुनी कहानी, गुनी यानी कि अच्छी तरह से समझ ली। माता बहुत ही प्रसन्न होती हैं
कि उनका जो पुत्र था वह भी दयालु था और न्याय करने वाला था। इस कहानी को उसने अच्छी प्रकार से समझा और अच्छी प्रकार से इसका निर्णय लिया। इसलिए माँ यशोधरा कहती हैं कि हे पुत्र, तुमने सही निर्णय लिया और तुमने इस कहानी को अच्छे से समझ लिया। तो यहाँ पर हमने इस पाठ का अध्ययन कर लिया। इसका प्रश्नोत्तर हम करेंगे अपने अगले वीडियो में। होपफुल कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, हाइप करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल होम ट्यूटर को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।